अगली चीज आ जाती है फिर इसके बाद ईसोफेगस। ठीक है, तो खाने वाली पाइप में अगली चीज क्या आ जाएगी, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आ जाती है। ईसोफेगस वही है जो आपके रिब्स के पैरेलल चलती रहती है, यानी कि छाती में जो बीच वाला आपका हिस्सा है ना, हड्डी जो है उसको बोलते हैं स्टर्नम, और स्टर्नम के बैक साइड में ये ईसोफेगस चलता रहता है। फिर नीचे आ जाता है पेट, तो पेट के आने से जस्ट पहले। ओके, तो भाई साहब ये जो है ना पेशीय नली है, पेशीय नली का मतलब समझते हो, मस्कुलर है। ठीक है, कितनी लंबाई होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का स्केल देखा है ना सब लोगों ने, 30 वाला, उससे थोड़ा सा कम रहता है ना, तो वो ध्यान में रख लेता कि जैसे 30 सेंटीमीटर का स्केल आपने छाती पे लगाया, उसमें से थोड़ा सा कम कर देना। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर याद रहेगा सबको, क्लियर। ठीक है, तो ये आपकी ग्रीवा यानी कि सर्विक्स से लेकर के फिर वक्ष स्थल से होती हुई मध्यपट, मध्यपट बोलते हैं डायफ्राम को, तो डायफ्राम तक जाती है, उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। तो ये उदर गुहा क्या होती है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं स्टमक की कैनाल, स्टमक कैविटी। गुहा मतलब कैविटी, कैविटी मतलब ब्लैंक स्पेस, खाली स्पेस। ठीक है, तो ओरल कैविटी को मुख गुहा बोल देते हैं, ऐसे ही पेट की कैविटी को उदर गुहा बोल देते हैं, समझ गए। हाँ, तो हम जब 6th क्लास में थे ना, तो बड़े जो है हमने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई करी है, तो फिर हम जो है मजाक मजाक में इसको गुहा में से आ की मात्रा हटा देते थे और टीचर इसको फिर बड़ा बड़ा मार्क करके छोड़ देता था नंबर काट लेता 4, समझ गए। हाँ, फिर हम जाते कि सर चलो अगला, अब सब लोग ध्यान देंगे, बहुत मजाक हो दिया है। क्रमांकुचन, क्रमांकुचन पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरिस्टालसिस। तो इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका ईसोफेगस है, तो इसके अंदर की जो लाइनिंग है ना वो ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे रहती है दोनों साइड। क्यों रहती है, ताकि जो खाना आप खा रहे हैं उसको ये मोशन दे सके। मोशन कैसे देगी, यहाँ से आपने भोजन लिया, फिर ये वाली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसको आगे धकाएगी, आगे वाली क्या होगी, अंदर की तरफ चली जाएंगी मसल्स, है ना, रिलैक्स हो जाएंगी, रिलैक्स होगी तो खाना और आगे जाएगा। जैसे ही खाना यहाँ से पास होगा ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे होते ही खाना क्या होगा, और आगे जाएगा। ये वाली पीछे हो जाती हैं, डायलेट सी हो जाती हैं, है ना। तो मसल्स आप लोग समझ गए ना, जैसे वो कीड़ा रेंग रेंग के चलता है ना, देखा है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बारिश में बहुत निकलता है, केचुआ, देखा है ना कैसे चलता है। तो कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन से चलता है, तो सेम मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारे ईसोफेगस में भी होता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस, क्रमांकुचन। ठीक है, क्रम समझते हो, क्रम मतलब सीक्वेंशियल, आकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, खाना आगे की ओर धकेला जाता रहता है, समझ गए। तो ऐसे करके आगे चला जाता है। फिर लास्ट में यहाँ पे ना एक पल्ला होता है, पल्ला बोले तो फ्लैप होता है, या घाटी का ढक्कन होता है, तो घाटी का ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस का काम की है, इसके शीर्ष पर, शीर्ष बोले तो मतलब एपिग्लोटिस होता है इसके टॉप पर, जैसे ही आप फेरिंग्स था ना वहां पे, तो यहाँ पे फेरिंग्स के जस्ट बाद, मतलब ये जो आपकी ईसोफेगस शुरू हुई थी ना, यहाँ पर ऊपर की ओर क्या मिलता है आपको, एपिग्लोटिस मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है भैया, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस किसका काम करता है, ढक्कन का काम करता है ना, क्योंकि खाना अंदर चला गया, अब ढक दो भाई, अगर ढकेंगे नहीं तो खाना बाहर वापस भी आ सकता है ना। कुछ लोगों को एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो एपिग्लोटिस भी बेचारा रोक नहीं पाता, है ना, वो खाना उधर से ही आता है गले तक बक। तो इसलिए जो है गलत आहार करने पर सब लोग, बहुत लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं रहती हैं, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, तो उन सब से क्या रहता है, उनका खाना बाहर आने को रहता है, पचता ही नहीं है वहां पे, मतलब क्या नहीं हो रहा, पेरिस्टालसिस ठीक से नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो जाती फिर, उल्टी हो जाती है, समझ गए। तो एपिग्लोटिस का काम क्या है, खाने को वापस आने से रोकना। तो ये क्या है, ढक्कन है, किसका ढक्कन है, ईसोफेगस का ढक्कन है। समझ गए कि नहीं समझ गए सब लोग, ऐसा समझ लो जैसे आइसर ट्रैक्टर में आगे जो धुआं फेंकने वाला रहता है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दो, ठीक, फक 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 करता रहेगा,
ठन 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 ठन, तो वही ढक्कन है ये एपिग्लोटिस।